आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 250 अर्थात 250 ग्राम जल में 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाकर बने विलयन को -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर पृथक हुई बर्फ की मात्रा होगी। यहाँ दे रखा है KF बराबर 1.86 केल्विन प्रति मोललता। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो दे रखा है प्रश्न में जो भी जानकारी दी है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले KF बराबर हमें दे रखा है 1.86 केल्विन प्रति मोललता। KF होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। और इसके बाद दोस्तों हमें दे रखा है जो जल है, जल यहाँ पे क्या है, विलायक, इसकी ग्राम में मात्रा हमें दे रखी है कैपिटल W। कितना ले रहे हैं हम, 250 ग्राम अर्थात 250 ग्राम। इसके बाद हमें कह रहा है 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल हम इसमें मिला रहे हैं। तो एथिलीन ग्लाइकॉल इसका जो ग्राम में मात्रा होती है W, ये कितनी है दोस्तों, 50 ग्राम। 50 ग्राम। अब जो तापमान है दोस्तों हम कहाँ तक ठंडा कर रहे हैं, -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको ले जा रहे हैं। यानी जल का हिमांक दोस्तों कितना होता है, T0F। जल का हिमांक अर्थात बहताप जिस पे जल जमता है, ये कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम तापमान क्या कर रहे हैं, TF। तापमान कितना कर दे रहे हैं दोस्तों, -9.3। तो इसे हम TF से व्यक्त कर रहे हैं, -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड हमने विलयन का तापमान कर दिया। तो जल के हिमांक से दोस्तों हमने कितना तापमान कम करा, अर्थात हिमांक में कितना अवनमन हुआ जल के, कितना कम कर दिया हिमांक। तो डेल्टा TF बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, T0F माइनस TF। ठीक है, T0F क्या है, 0 माइनस 9.3। समझ में आ गया। तो अब ये आ जाएगा डेल्टा TF। डेल्टा TF का मान कितना हो गया यहाँ पे, 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। यानी जो हमारा हिमांक है वो अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना रह करके कितना हो गया है, विलयन के लिए इतना हो गया है जब हमने जल में एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया है। अब एथिलीन ग्लाइकॉल क्या करता है दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकॉल क्या करेगा, जल का जो हिमांक है अर्थात जल के हिमांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटा देता है। जल के हिमांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करता है, कम कर देता है, जिससे क्या होता है, जल आसानी से नहीं जमता है। समझ में आ गया। परंतु एथिलीन ग्लाइकॉल की कुछ मात्रा तो ऐसी होगी, जैसे कि यहाँ पे मान लिया हमने 2 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को घोला है, तो 2 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल केवल और केवल 5 ग्राम जल को यहाँ पे अगर हम 2 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को घोल रहे हैं, तो मान लिया कि इसका जो हिमांक है, जल का हिमांक 2 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल घोलने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उसने क्या कर दिया, जल के हिमांक को -5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। यानी अब जो है जल -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमेगा अगर हमने 2 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया। परंतु यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि 2 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल जल की कुछ निश्चित मात्रा होगी उसको ही नहीं जमने देगा। अर्थात 2 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल के संगत जल की कितनी मात्रा होगी जिसे ये नहीं जमने देगा, 2 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पे 3 ग्राम मान लेते हैं, 3 ग्राम जल को नहीं जमने देगा, जबकि जल का ताप -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो यानी ऐसा जल जो कि अब 3 ग्राम जल ही ऐसा 3 ग्राम जल जो है वही जल की वह मात्रा है जो कि एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने पर क्या होगा, मिलाने पर और तापमान को -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने पर नहीं जमेगी। परंतु अभी भी 2 ग्राम जल की मात्रा ऐसी रह गई जो कि दोस्तों एथिलीन ग्लाइकॉल इसको मतलब अपने साथ प्रभावित नहीं कर पाया। अर्थात इस 2 ग्राम जल अब क्या होगा, यहाँ पे ये बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल की केवल अगर हम 2 ग्राम मात्रा लेंगे तो वो केवल 3 ग्राम जल के लिए ही सहायक है, 3 ग्राम जल को नहीं जमने देगी। ठीक है, इसकी इतनी क्षमता है। तो इसी प्रकार इसी सिद्धांत पे ये प्रश्न आधारित है। अब यहाँ पे हमने दोस्तों कितना ग्राम लिया है, 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल लिया है, तो 50 ग्राम के संगत कुछ ना कुछ जल की मात्रा होगी जिसको कि एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं जमने देगा, और उसके अतिरिक्त जो भी जल रहेगा, जो भी जल की मात्रा रहेगी वो जम जाएगी और बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। तो यानी हिमांक में अवनमन कितना हो रहा है, एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने पर 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो इस हिमांक के अवनमन के संगत हम जल की मात्रा निकाल लें कि कितने ग्राम जल जो है
इस हिमांक में इतना अपना अवनमन होगा तो नहीं जमेगा। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगा रहे हैं। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? हिमांक में अवनमन का सूत्र होता है डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू गुणा एथिलीन ग्लाइकॉल जो है इसका दोस्तों अणुभार एम डैश। समझ में आ गया? तो यहाँ पर दोस्तों एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा हमने 50 ग्राम ली है, तो 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल कितने ग्राम जल के लिए नहीं जमने देगा? इस ताप हिमांक में अवनमन अगर इतना होगा तो ये मात्रा हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो जल की मात्रा यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? कैपिटल डब्लू का मान हम ज्ञात करेंगे कि कितने, कैपिटल डब्लू डैश कह दे रहे हैं इसको, कैपिटल डब्लू डैश कितने ग्राम जल को एथिलीन ग्लाइकॉल अगर हम 50 ग्राम ले लें तो वो नहीं जमने देगा, ये हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अणुभार ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र हो गया C2H6O2। तो अणुभार एम डैश बराबर कैसे, अणुभार एम डैश बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणा कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 6 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो ये आ जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32। तो 24 6 30, 30 प्लस 32 क्या आ जाएगा दोस्तों? 62 ग्राम प्रति मोल। अब दिए गए सभी मान इस सूत्र में लगा देंगे तो हमें जल की वह मात्रा पता लग जाएगी जिसको कि एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं जमने देगा। तो यहाँ पे के एफ का मान क्या दे रखा है प्रश्न में? 1.86। तो ये हमने लगा दिया 1.86। और जो स्मॉल डब्लू अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल इसका मात्रा कितनी है? 50 ग्राम। तो ये भी हमने लगा दिया 50 हो गया। डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ कितना करना है दोस्तों? 9.3। और एम डैश का मान कितना रखना है दोस्तों? हमें 62 रखना है। हल करने पर दोस्तों जल की वह मात्रा जो कि नहीं जमेगी, बर्फ नहीं बनेगी, इसका मान आ गया 161.29 ग्राम। 161.29 ग्राम जल नहीं जमेगा। अब जबकि हमारे पास दोस्तों यहाँ पे हमने जल की कितनी मात्रा ली थी दोस्तों? 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम। तो बर्फ में कितना बदल जाएगा? जो जल नहीं जम पा रहा है, जो बर्फ में नहीं बदलेगा, इसकी मात्रा आ गई 161.29 ग्राम। तो जल की वह मात्रा जो कि बर्फ में बदल गई होगी उसको कैसे ज्ञात करें? ये आ जाएगा दोस्तों W माइनस डब्लू डैश। अब यहाँ पे W का मान कितना है दोस्तों? हमें 250 ग्राम 250 ग्राम माइनस 161.29 ग्राम। तो अब दोस्तों इसका मान आ जाएगा यहाँ पे 88.71 ग्राम। 88.71 ग्राम, यानी 88.71 ग्राम बर्फ यहाँ प्राप्त हुई हमें, अतः 88.71 ग्राम बर्फ पृथक हुई। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में दिया है दोस्तों 88.71 ग्राम, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 88.79 ग्राम, ये गलत है। तीसरे विकल्प में दे रखा है हमें 82 ग्राम, यह विकल्प भी गलत है। और चौथे विकल्प में दिया है 83 ग्राम, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।